औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। एक सलवात सरकार सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा रहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज अला मुहम्मद। है इजाज़त जी, नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मेरा अल्लाह आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सेहत सलामती ज़िंदगी रिज़्क़ मेरा मालिक मज़ीद अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं ज़िक्र के सदका में अल्लाह शिफा अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। मरहुमीन के और शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत मज़ीद अता फरमाए। मौला हज और ज़ियारत नसीब फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए। इत्तेफाक और इत्तेहाद मौला मज़ीद अता फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने मुंतज़रीन में शुमार फरमाए। मौला अपनी रैयत में शुमार फरमाए। तहर अब्बास कुरैशी साहब, मोहम्मद सलीम साहब, जिनके ये साहब मोहम्मद हुसैन साहब और भी जितने मरहुमीन हैं शोहदा हैं मालिक दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शफ़ात से मेरा अल्लाह उन्हें बहरमंद फरमाए। उनकी कबूर को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नूर से मेरा अल्लाह मुनव्वर फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुजुर्गान सादात मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। हुक्म की तामील होगी, आपकी ज़ियारत होगी। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज मैं भी आपके साथ हम सफ़र। अल्लाह के नबी गुजरे हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, बाज़मत नबी, बाइज़्ज़त नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब उम्मत, उलुल अज़्म रसूल। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जहाँ घर था उस शहर का नाम था अरीहा। अरीहा। और जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शहर था उस शहर में 1,00,000 घर था। बिस्मिल्लाह। 7,00,000 उम्मती थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के। बोले नहीं है आप? कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना मैं गिन के बता रहा हूँ यार। कम अज़ कम शाबाश तो दे देते बुजुर्ग मुझे। 11 बजे का मैंने इनसे गुजारिश की थी तो 11 बजे ही मुझे पढ़ना चाहिए था। बानियान ने वादा किया है, उनकी मेहरबानी, उन्होंने पढ़ाया है। किसी को अच्छा लगे ना लगे तो ये अलहदा बात है। मैंने 11 बजे नौकरी शुरू कर ली थी। मौला सलामत रखे, खैर हो बजे। अभी 11 बजे नहीं पढ़ना तो फिर सारा दिन थे रवि, खैर है, फिर ठीक है, फिर घर है, अपना मसला थोड़ा है। 7,00,000 उम्मती थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। 50 नमाजें वाजिब थीं हजरत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोज पढ़ते थे अल्लाह की। रजिस्टर हाजिरी था जनाब मूसा के पास। अगर कोई नमाजी एक नमाज कज़ा करता कलीम उसके घर तक जाते। हाँ जी, अल्लाह अकबर। झंझोड़ झंझोड़ के बंदा बेहोश कर देते। क्या फायदा मेरा कलमा पढ़ने का अगर उस अल्लाह को सजदा ही नहीं करना तो। जनाब पर और मुझ पर 5 नमाजें वाजिब हैं। ये हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने मेहरबानी की है कि उनमें से 5 वाजिब कर दी हैं। और ये जो 5 नमाजें हम पर वाजिब हैं
इनमें जो सबसे पहली नमाज वाजिब हुई है वो जोहर है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कुरैशी साहब के जब हम माह रमज़ान में, आगे माह मुबारक आ रहा है, 6 दिनों की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं तो जोहर से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली वाजिब जोहर हुई थी। या फिर असर, मगरिब, इशा, फज्र। सुभान अल्लाह। और मैं पूरी जिम्मेदारी से लाइव कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अपने मजहब की तर्जमानी करते हुए, कि जितनी नमाजें हैं ये 2-2 रकात वाजिब थी। जोहर भी 2 रकात थी, असर भी 2, मगरिब भी 2, इशा भी 2, सुबह की हैं ही 2। तो फिर ये 4-4 कैसे हो गई, फिर 3 मगरिब की कैसे हो गई, सोचना पड़ेगा। हजरत अल्लामा खुमैनी अलैहि रहमा 1, अल्लामा अहमद मुस्तंबत 2, हाफिज रजब अल बुरसी 3, जितने भी ये 3 बड़े नाम मैंने लिए हैं, इन तीनों उलमा ने लिखा है, बाकी तो सब ने लिखा है कि जोहर का असली नाम जोहर नहीं, ये जोहर इसको इसलिए कहा जाता है कि वक्त जोहर का है, तो वक्त के एतबार से उसे कहा जाता है सलात तो जोहर, जोहर वाली नमाज। जिस तरह हमारे कई मौला के मदाखान हैं जो इलाकों की वजह से मशहूर हैं, कि वो इलाके का नाम लिया जाए तो समझ आ जाती है फुलां जाकिर साहब पढ़ रहे हैं। इसी तरह जोहर को भी वक्त के एतबार से जोहर की नमाज कहा जाता है, हकीकी नाम इसका जोहर नहीं। बिस्मिल्लाह। असर का वो वक्त के एतबार से असर है, मगरिब को भी वक्त के एतबार से मगरिब कहते हैं, इशा को भी वक्त के एतबार से इशा कहते हैं। चुप भी करो तो ऐसा ही है, इसमें परेशानी मुझे नहीं है जी। फजर को भी, मखदूम वसी शाह साहब, फजर को भी वक्त के एतबार से फजर कहते हैं। 3 बड़े नाम लिए हैं, बाकी एक बटन के नीचे ज़माने की लाइब्रेरियाँ पड़ी हैं, जहाँ सारी रात मैं आप दोस्तों से बातें करते हैं, एक आधा सफ़ा पढ़ लेना चाहिए किताब का, अगली मंजिल आसान हो जाती है। और अली वालों को इल्म के ज़्यादा करीब रहना चाहिए, क्योंकि आपका ही मौला जो है वो मदीनतुल इल्म भी है, बाबुल इल्म भी है। हैदरी आए, ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं ये मेरी तायद हो रही है, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। चलो कुछ भी बनते, ये बच्चे ना पढ़े, नहजुल बलागा तो होनी चाहिए ना जी, बस वो ही पढ़ लें, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। क्या कुल्लियात और फरामीन है तेरे बादशाह अली के, जिंदगी गुजारने के ढंग बताए हैं अली ने कि कैसे कैसे जिंदगी गुजारनी है। जैसे जो हम जमाने में चल रहे हैं, इस जमाने के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, आखिरी जमाना है जी। अली फरमाते हैं 10 चीजों में आफियत होगी आखिरी जमाने में, 10 चीजों में इंसान के लिए आफियत होगी, सुकून होगा, राहत होगी। वो 10 चीजें मौला कौन सी हैं? फरमाया उनमें 9 हिस्से खामोशी के हैं, कि आखिरी जमाने में आपने चुप रहना है, मेरे शियों ने चुप रहना है। हाय 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 हाय, इधर वाले कोई शिया बैठा है थोड़ा बहुत जो खुश खुश हो जाए अपने मौला की बात पर यार, ये तो बुजुर्ग मेरे हैदरी यार, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, मुर्दाबाद। आओ सैयद, आओ बिस्मिल्लाह। मौला सैयद जुल्फ़िकार शमसी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, अब्बास शाह साहब को मौला सैयद सलामती अता फरमाए। आप कुरैशी साहबान, अज़ादार, सादात, मोमिनीन हमेशा आबाद शाद रहें। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहें, आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाह जी। फरमाया 9 हिस्से खामोशी के हैं, चुप रहना है। एक हिस्सा है कि छुप के रहना है। इधर मैं ज्यादा देख रहा हूँ कि ये टस से मस ही नहीं हो रहे, इनको अली का पता ही नहीं चल रहा कि मैं फरमान अली कैसे जिंदगी गुजारने का ढंग आपकी हिफाजत है। अली फरमाते हैं अपने घरों के फर्शों के साथ चिमट के रहना, बहरमाने गंदे माहौल से बचे रहोगे। वाह 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 वाह। पता नहीं कौन कौन सी खबासतें ईजाद हो चुकी हैं, कौन कौन सी जहालतें नमूदार हो रही हैं, तो अली ने अपने मुहिब्बों को बचाया है। मौला आपको सलामत रखे, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दिया मुझे अपना। तो पहली नमाज जोहर वाजिब हुई है,
जोहर का नाम जोहर नहीं, असर का नाम असर नहीं। वो कहते हैं अज़्ज़ोहरो हुवा रसूलुल्लाह, जोहर का असली नाम मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। कोई हाथ उठा सकता है तो जरूर रहमत फरमाए। बरकत वाला जिक्र हो रहा है, मार्फत वाले लोग मिल गए हैं, नमाजी चेहरे बैठे हैं, परहेजगार लोग मिल गए हैं, इज्जतदार लोग मिल गए हैं। अली की पाकीज़ा शियों से मेरा खिताब हो रहा है जी। जोहर का असली नाम मुस्तफ़ा है। वल असर हो व अमीरुल मोमिनीन। हाय हाय हाय, असर वाली नमाज का असली नाम अली है। क्या बात है आपकी, आपकी क्या बात है। वल मगरिबो है या सैयदात निसाइल आलमीन, मगरिब का असली नाम सैयदा पर है। वल इशा हो वल हसनुल मुज्तबा, इशा का असली नाम हसन मुज्तबा है। वल फज्र हो वल हुसैन, फज्र का नाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह जिन्होंने कबूल फरमाया जी। मैं फिर कह देता हूँ सरकार फरमाते ज़ोहर हो व रसूलुल्लाह, वल असर हो व अमीरुल मोमिनीन, वल मगरिब हो या सैयदात निसाइल आलमीन, वल इशा हो वल हसनुल मुज्तबा, वल फज्र हो वल हुसैन। फरमाया जोहर का असली नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असर का असली नाम अली है, मगरिब का असली नाम सैयदा है, इशा का असली नाम हसन मुज्तबा है, फज्र का नाम हुसैन है। अब जब आप नमाजें पढ़ेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। अब तो मेरे ख्याल में कज़ा भी नहीं करनी चाहिए कि जोहर को छोड़ा तो समझो मोहम्मद को छोड़ रहे हो। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह सरकार, ये जो आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, वरना दिल तो घबरा गया है। थोड़ा थोड़ा आगे नहीं आ जाते यार आप, थोड़ा मेहरबानी करो, ऐसे बिखर के बैठे अच्छा नहीं लग रहा। आपको मैं करीब से हैदरी भाइयों, तुसी मेरे बड़े बिराओ, मेहरबानी या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोहर मुस्तफ़ा है, मेहरबानी। असर अमीरुल मोमिनीन। अब यही वजह है कि हर नमाज दो दो रकात थी, तो जोहर 4 कैसे हो गई? उसमें अल्लाह ने 2 रकात का इजाफा किया। फरमाया 2 मेरा हिस्सा है, 2 मेरे महबूब का हिस्सा है। असर में 2 रकात थी, फरमाया 2 मेरा हिस्सा, 2 अली का हिस्सा। मगरिब की भी 2 रकातें थी, फरमाया 2 मेरी, 1 बतूल का हिस्सा। इशा की भी 2 थी, फरमाया 2 मेरी, 2 हसन का हिस्सा। अब दाद मिले ना मिले है इशारा, फजर की हैं ही 2। मैंने कहा मेरा अल्लाह अपने महबूब को भी 2 रकातें दी, अपने वली अली को भी 2 रकातों का हिस्सा दिया, अपनी खास कनीज सैयदा को भी 1 रकात का हिस्सा दिया, 2 रकातें अपने हुस्न के मजहर हसन मुज्तबा को भी दी। फजर की रखी ही 2, हुसैन किधर? अल्लाह कहता है मैंने सुबह की 2 रकातें रख के कायनात को बताया है कि जो जो कुछ हुसैन का है वही सब कुछ मेरा। हाय हाय हाय, जो मेरा है वो सारा हुसैन का है। हाथ उठाओ जवान यार, मेहरबानी करो हैदरी, मेहरबानी 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 मेहरबानी। मौला इस रिस्क में इजाफा फरमाए। हुसैन लब्बैक या हुसैन, ये नारा लगाने से जवारी नसीब होती है। या मैं नौकर हो गया। सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह सरकार, जिन्होंने वसूल फरमा रहे हैं, जो खुश बैठे हैं, सारे खुश बैठे हैं। अच्छा मैंने कहा मालिक ये तो समझ आ गया कि तूने सुबह की 2 रकातें रखी कि बता जाए जमाने को कि तेरा और हुसैन का जुदा जुदा कुछ नहीं, जो कुछ हुसैन का था उसने तेरी राह पर कुर्बान कर दिया। फिर तू कह रहा है कि जो कुछ अब मेरा है, जो कुछ क्या सब कुछ तेरा है। तो तूने कहा वो हुसैन का है, लेकिन ये सैयदा को 1 रकात क्यों दी? मैं होता तो दाद देता। अपने महबूब को भी 2 रकातें, अली शहनशाह को भी 2 रकातें, हसन मुज्तबा को भी 2 रकातें, बीबी को 1 रकात। इसकी वजह अल्लाह कहते अभी तुझे समझाता हूं कैसे। मालिक कहते जब तुम सफर पे जाते हो, वाह सैयद क्या बात है, आप पहुंच गए, तो हुक्म है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से और मासूमीन की तरफ से कि अगर 4 रकात वाली जो नमाज है उसकी 2 पढ़ लो,
दो की छुट्टी। क्या बात है सर, आप तो मेरा ताल्लुक ढेर सारा है जी। दो की छुट्टी, दो पढ़ लो। क्यों दो की छुट्टी दे रहा है, क्या हो गया है? जो दो पढ़ सकते बाकी दो में क्या हो जाएगा उसको? चूंकि अल्लाह ने आपके बदन को सामने रखा। सफर में जिस्म में थकावट होती है, तो अल्लाह ने थकावट को मद्देनजर रखा, फरमाया दो पढ़ ले, दो की छुट्टी कर ले। रोजा बाद में रखना है, वो कज़ा है, सफर में नहीं रखना, क्योंकि सफर में जिस्म में कमजोरी होती है। अल्लाह ने बदन की नकाहत को सामने रखा। सर एक होती है फिका, एक होती है तफक्को। फिका ये है कि नमाज से पहले वजू करना वाजिब है। तफक्को ये है कि क्यों वाजिब है। मेरे हाथ पांव धोने से उसे क्या हो जाएगा, मेरे मसा करने से वो कैसे पाक, भाई मेरा क्या है भाई। रही एक महीने के ही रोजे वाजिब हैं, क्यों? ज़कात 7 चीजों पे वाजिब है, क्यों? हज जिंदगी में एक दफा वाजिब है, क्यों? ये सारी क्यों रखते रहना, फिर मैं आपका बच्चा यूं घर आऊंगा बता दूंगा। ठीक हो गया ना सरकार? अल्लाह कहता है जब तुम सफर में जाते हो तो उसकी, मैंने कहा जी जोहर की 4 रकातें हैं, या मेरे वाली 2 माफ, या मेरे महबूब वाली 2 माफ। 2 पढ़ ले, 2 की छुट्टी। असर की 4 है, अल्लाह कहता है या मेरे वाली 2 माफ, या अली वाली 2 माफ। अशा के भी 4 हैं, या मेरे वाली 2 माफ, या हसन का हिस्सा माफ। अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रकातें रख के कायनात को बता दिया है, मैं अल्लाह अपना हक माफ कर दूंगा, बतौल का हक माफ नहीं कर। हाँ, वो हाथ जरूर उठाए यार, जो हाथ सैयदा के करो कर का हाथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह। एक दफा हाथ बुलंद कर दो जवान, मेहरबानी हैदरी। मैं नौकर हो गया जी। सैयदा मखदूमा के सदका में मेरा इमाम ज़मान मौला आपके हालात पे रहम करम फरमाए। दिल से दुआ दे रहा हूँ, दुआ देना मेरा हक। सैयदा का हिस्सा अल्लाह माफ नहीं करता, सैयदा के मसले में वो रियायत नहीं देता। मेहरबानी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, जब अल्लाह ही नहीं दे रहा तो हम कैसे देंगे? अल्लाह ही नहीं दे रहा, बंदा शंदा दे भी दे तो वो नहीं दे रहा। सैयदा के मसले में वो रियायत नहीं देता, ना इधर देता है ना उधर देता है। मैं बताता हूँ ना, अभी आपने मुझे छेड़ दिया है कि महबूब से कह रहा है इन्ना आता है न कल कौसर, हमने तुझे बतूल अता की है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अब अपने रब की नमाज पढ़। रियायत नहीं दे रहा कि बतूल दी है तो अब पढ़ नमाज। और एंड पे कह रहा है इन्ना शान या का हो वाल अबतर, जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया था वो खुद बे औलाद मरेगा। ना काफरों को रियायत दे रहा है। और इधर वाले हाथ उठा लो खुदा का वास्ता, और चावल खाने आते हैं कभी सैयदा को सलाम भी कर लिया करो। नहीं रियायत देता अल्लाह सैयदा के मसले में। चलो मैं एक बात को यूं खोलता हूं बच्चे को समझाने के लिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नमाज है क्या? नमाज आले मोहम्मद की अदाओं का नाम है। वाह 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 वाह। मैं बताता हूं कि कैसे। उलमा ने लिखा है अल क़यामो हुवा रसूलुल्लाह, नमाज का जो कयाम है ये मुस्तफ़ा है। वर रकू हुवा अमीरुल मोमिनीन, रकू नमाज का अली है। अगले जुमले पे नहीं भी बोलो तो मैं आपको दाद दूंगा। सजदे भी 2 हैं, हसनैन भी 2। अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह, सबको वाह वाह। आजादार बच्चे, जवान, बुजुर्गान, सबको दुआएं दे रहा हूं। कयाम मुस्तफ़ा है, ले लो भाई, कयाम मुस्तफ़ा है, रकू अली है, सजदे हसनैन है। थोड़ा सा हाथ उठाओगे ना दुआ आपकी कबूल हो जाएगी और मेरा दिल लग जाएगा। कयाम मुस्तफ़ा, रकू अली, सजदे हसनैन, नियत नमाज की बतूल है। सुभान अल्लाह।
अब देखना कि सैयदा के मसले में अल्लाह रियायत नहीं दे रहा। कैसे? अभी देखना, मुझे कीमत चाहिए जी आपके शहर से, ना मिलेगी तो फिर भी कब्र में जाकर मैं अली को बताऊंगा कि उन्होंने कीमत नहीं दी थी। दे रहे थे और देते देते पीछे रह गए थे। दोगे तो कब्र में जाके गवाही दूंगा, इमाम ज़माना देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है। अब देखो कैसे सैयदा के मसले में रियायत नहीं देता। क़याम मोहम्मद है तो रियायत मिलेगी। नहीं खड़े होकर पढ़ सकता, बैठ के पढ़। वाह 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 वाह। नहीं बैठ के पढ़ सकता, लेट के पढ़, तो रियायत मिल गई। रकू नहीं कर सकता, इशारे से कर, रियायत मिल गई। सजदे में सर नहीं जा सकता, आंखों से यूं यूं कर ले, रियायत मिल गई। नियत में रियायत नहीं है। नियत बतूल है, अल्लाह बतूल के मसले में रियायत नहीं देता यार। हाथ बुलंद करो, एक दफा खैरात ले। हैदरी क्या सुबह सुबह ज़ियारत हो गई है ऐसे मौला के अज़ादारों की, ऐसे बादशाह के हुब्बदारों की, मेरे मौला के इज़्ज़तदार लोगों की ज़ियारत हो गई है। और पढ़े लिखे तबके से मेरा खिताब हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इंचोली में आ गया हूँ। इतनी मुश्किल बात पे 429 बोल रहा है मेरे साथ। सैयदा ज़ोहर मूसा पर की उम्मत पर 50 नमाजें वाजिब, हम पर 5 नमाजें वाजिब। वो 100 रकात पढ़ते थे। हम हमारी तो रकातें 17 बनती हैं। और यही वजह है कि जब सरकार ज़हूर करेंगे तो उस दिन जब जुमा पढ़ा जाएगा, जुम्मे वाले दिन, तो उस दिन ज़ोहर नहीं पढ़ी जाएगी, ज़ोहर साकित होगी। क्योंकि अल्लाह ने एक दिन में 5 नमाजें वाजिब की हैं, 6 नहीं। वाह 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 वाह। अब यहां पर भी सोचना पड़ेगा कि ज़ोहर की तो 4 रकातें हैं, जुम्मे की 2 हैं, 2 रकातें 4 का बदल कैसे? हाँ, मजा आ रहा है आपको जनाब? आज लुत्फ आ रहा है आपको? आज दाद वाली बात नहीं है, आज लुत्फ वाली बात है जी। कि वो तो 2 रकातें हैं तो वो 4 हैं, 4 का बदल 2 कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि ये जुम्मे के 2 खुतबे हैं, ये 2 रकात के बराबर है। जिसने जुम्मे के खुतबे छोड़े उसने जुम्मा छोड़ दिया। और जुम्मे के खुतबे इन हमाक से गौर से सुनने चाहिए, ऐसे जैसे नमाज में बैठे हो, क्योंकि 2 रकातों के बराबर है। क्या मकाम रखते हैं आपकी और मेरे आखिरी मौला, जिनकी हम रैयत हैं, जो हमारे शहनशाह मुअज़्ज़म हैं, जो आपके और मेरे वक्त के मौला हैं, जो साहिबुल असर हैं। क्या मकाम है अल्लाह की निगाह में। मुझे क्या पता कि जो जुम्मे का खुतबा है उसमें जब जुम्मा पढ़ाया जाता है, मैं भी जुम्मा पढ़ाता रहा हूँ, जुम्मा पढ़ते भी हैं, उसमें अल्लाह से लेकर कायम मौला तक सबका नाम लिया जाता है खुतबे में। अब यार हमारा क्या कसूर है? अल्लाह का नाम भी आए तो हम बैठे रहते हैं, 12वें के नाम पे उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। शहनशाह के नौकरां दे हाथ उच्चे, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ मिल गई जी आपकी किबला। जवान बुजुर्गान सारे खुश बैठे हैं, मुझे चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है नजर। जो उदास बैठे उसकी उदासी मैं दूर नहीं कर सकता। तो उम्मत मूसा पर 50 नमाजें वाजिब। पका पकाया खाना आता था, मन्ना वसलवा दस्तरखान का नाम है। जमीन पे दस्तरखान बिछता था, आसमान के खाने लगाए जाते थे। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के रिज़्क़ खुदा तनावुल करता था। और यही वजह है आपके छठे मौला का फरमान है, जब दस्तरखान पे बैठो खाना खाने के लिए तो आराम आराम से खाया करो, चबा चबा के खाया करो, ज्यादा देर दस्तरखान पे बैठा करो। मौला इससे फायदा क्या होगा? फरमाया जितनी देर बंदा दस्तरखान पे खाना खाता है उतनी देर अल्लाह जिंदगी में शुमार नहीं करता, क्योंकि उसके अदल के खिलाफ है कि बंदा उसका दिया हुआ रिज्क भी खाए और वो जिंदगी भी गिने। 1 2 हथ ते गिन लो भी ये नहीं जेडे खरीदारां दे हैं। मुर्शिद अज को होर गल्लां पे होंदियां ने। हैदरी नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप चेज़ा मेज़ा जो करें लें, जो हकीकत है वो हकीकत है। मैंने आपने छठे मौला का फरमान सुनाया है। खाने खाने से पहले के भी हुक्म है। मौला फरमाते हैं जो अपने अहले खाना का फायदा चाहता है कि मेरे अहले खाना का फायदा होता रहे तो वो खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोए, और हाथ मलने भी नहीं है। खाना खा के ना यूं कर लेते हैं हम,
रिस्क में कमी आती है। यार ये भी आपके मासूमीन के फरमान है, तुम्हें ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे, जबकि फायदा तुम्हारा है। कपड़े पहनने के आदाब बताए हैं, घर में आने के तरीका बताया है, घर से जाने का बताया है, मेहमान कैसे बनना है, मेजबान कैसे बनना है। यानी मेहमान के लिए क्या है कि जब मेहमान आए मेरे पास, आपके पास, या मैं आपके यहाँ आप मेरे यहाँ, तो पहले तो आप उसे सलाम, वालेकुम सलाम, या अली मदद, पीर मौला अली मदद, पूछ ही नहीं सकते पूरे 3 दिन कि जनाब ऐ क्यों है। इधर ही यार, सुभान अल्लाह, कि पूरे 3 दिन बिस्मिल्लाह। तीसरा दिन जब गुजरेगा, दिन चढ़ा चौथा, अब मेहमान मेजबान से हुक्म उठ गया, मेहमान पे लागू हो गया। क्या या रुखसत हो या जाए, नहीं गरज शरज की बात नहीं है सरकार, या जाए, या फिर जो मेजबान काम करता है उसके हाथ बटाए, काम में शामिल हो, वरना जो खाएगा वो सदका गिना जाएगा। आले मोहम्मद आपको आबाद और शाद रखे। आप जवान मेरी बात को खूबसूरती से समाप्त फरमा रहे, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। आले मोहम्मद का मजहब इतना सच्चा मजहब, इतना हक मजहब, इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना आसान, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। हमें बंदे ने मुश्किल बनाई हुई है। अल्लाह ने 5 नमाजें वाजिब की है, जा पढ़, अदा हो गई, जा अपने काम काज कर। एक बंदे को किसी लोगों ने कलमा पढ़ा लिया, मुसलमान कर लिया, अब सारा दिन उसको सुबह के टाइम मस्जिद में ले गया, सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर उसके साथ तबलीग शुरू की, फिर जोहर का वक्त हो गया, फिर उसे जोहर की पढ़ाई, फिर उसके साथ बातें तबलीग शुरू की दीन की, फिर असर की हो गई, फिर पढ़ाई, फिर बातें, फिर मगरिब इशा पढ़ा के उसे कहा अब तू जा। वो या रसूल अल्लाह, या अली हुसैन, मौला आपको आबाद और शाद रखे। एक सलवात पढ़ने मेरे मौला की जात पे बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल पर। अब वो मस्जिद नबवी से बाहर निकला तो उसने कहा ना मैं दोस्तों से मिला, ना रिश्तेदारों से मिला, ना बच्चों से मिला, ना किसी काम काज पे गया, ये कैसा दीन है जो कहीं जाने नहीं देता, मैं सुबह से अशा तक मस्जिद में बैठा रहा हूं। तो उसका ना दिमाग हटा, तो हजरत सलमान खड़े थे उसके पास। तो जनाब सलमान ने कहा यार एक दिन तूने इनके साथ भी गुजारा है, तो एक दिन एक बंदा मैं तुझे और बताता हूं, उसके साथ भी गुजार के देख। इधर ही यार, उसने कहा लो जी ये केड़ी गल है, चलो एक दिन और सही। अगले दिन अमीरुल मोमिनीन के पास ले गया। अली फरमाते हैं जब ये मेरा नौकर कंबर तुझे बुलाने आए ना तो तू फिर आ जाए, अभी तू जा। वो रात गया, घर सोया, सुबह की अजान हुई, मौलाना ने देखा अब सूरज तलू होने में से 40-50 मिनट हैं, तो मौलाना फरमाया कंबर जा उसको बुला के ले आ। वो आगे फरमाया वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़। उसने पढ़ी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं अब जा, जब ये बुलाने या फिर आई। वो चला गया, जोहर की अजान सजा, फरमाया उसको बुलाना, फरमाया 4 जोहर की पढ़ ले, 4 साथ ही असर की पढ़ ले, अब जा। मगरिब की पढ़ाई 3, 4 इशा की, फरमाया जा। उसने कहा या अली साथ सौखा करा यही मेरा है, मौला की कसम है। दीन मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाओगे तो बच्चा दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, इसको करीब बुलाना है। इतना डराया है मस्जिद और अल्लाह से कि वो बेचारे अल्लाह का नाम सुनने के तैयार नहीं है माज़अल्लाह। अल्लाह मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। जहां कायनात की ताकत मुझे रिस्क नहीं पहुंचाती थी मां के शिकम में, वो उसने वहां भी दिया है। उस करीम की बारगाह में हम नहीं झुकेंगे तो कौन झुकेगा। बेदीन नहीं होना चाहिए अली के शिया को। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। हो भी जाओगे तो सच सच है, सच कड़वा होता है, और अल्लाह ने कड़वाहट में शिफा रखी है, मिठास में नहीं। हर कड़वी चीज में शिफा है सिवाय जहर के।
हर मीठी चीज में बीमारी है सिवाय शहद के। अल्लाह अकबर। तो उन पर 50 नमाजें वाजिब, पका पकाया खाना आता है, जमीन पर दस्तरखान लगता है, 7 लाख बंदा बैठ कर अल्लाह का रिज़्क़ खाता है। इससे भी बड़ा दस्तरखान था हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद नबी का। मखदूम साहब आप खुश हो गए हैं सारे, आप मुस्कुरा पड़े हैं जी। मैं सारे दस्तरखान की बात करूं तो 10-12 दिन मुझे चाहिए, मैं छोटा सा पढ़ा लिखा हूं, मुझे बड़े उलमा है वो सारी जिंदगी पढ़ सकते हैं। एक झलक दिखलाता हूं। पता नहीं बाकी खाने 1 2 3 4 जो बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चों को मैं नहीं समझा सकता, बाकी खाने पता नहीं किबला कितने पकते होंगे। हजरत सुलेमान के दस्तरखान पर सिर्फ 6 बोरे बोरे नमक के लगते थे रोजाना। तो कितना खाना पकता होगा, कितने लोग खाते होंगे? 6 बोरे। एक दिन हजरत सुलेमान ने अल्लाह से कहा कि मालिक मेरा दिल करता है कि जितनी तेरी जमीन पर मखलूक है ना, उन्हें एक दिन का खाना मैं दूं। हाँ सही, जमीन पर वो जो जमीन पर इंसान है, हैवान है, चरिंद हैं, परिंदे हैं, मछलियां हैं, समंदर है, दरिया है, जमीनी मखलूक। अल्लाह ने कहा तू नबी है, मेरी हुज्जत है, मेरा बंदा भी है, मैंने तुझे हुकूमत भी दी है, शाही भी दी है, पर इनको रजाना तेरा कम नहीं। उसने कहा मालिक मैं इल्तमास कर रहा हूं, क्या कहेंगे लोग, हुज्जत की दुआ कबूल ना हुई। अल्लाह कहते चल कबूल है, दिन बता किस दिन देगा। उसने कहा जी 6 महीने का वक्त चाहिए कि 6 महीने में हर जिन्स की मिजाज का खाना इकट्ठा करूं। इंसान रोटी खाते हैं, शेर गोश्त खाता है, बकरी घास खाती है, हर जिन्स ने आना है। 6 महीने का वक्त मिला, अंबार लग गया, ढेर लग गया, मखलूकें इकट्ठी हो गई। हजरत सुलेमान ने एक मछली के साथ वादा किया था कि जब तक वो नहीं आएगी खाना नहीं खोलना। नौकरों ने कहा सरकार मखलूकें आ गई, खोलें खाना। फरमाया नहीं, मेरा उस मछली से वादा है जब तक वो ना आए खाना नहीं खोलना। वो भी आ गई रेंगती रेंगती, उसने अपनी ज़बान में जनाब सुलेमान को सलाम किया। सरकार ने कहा जवाब दिया आ गई है जी, आ गई हूँ, खोलें खाना। उसने कहा अल्लाह के पाक नबी तेरी शाही में जी रहे हैं, इतनी सारी मछली हूँ, किसी के पाँव के नीचे आके दब दुब के मर जाऊंगी, ये बखलू के बाद में खा लें, पहले मैं ना खा लूं। फरमाया चल तू खा ले, चोखा खाएगी। मुझे अल्लाह की कसम 6 महीने का हर जिन्स का खाना वो मछली एक लुकमे में खा गई। क्या लोग मिला दिए हैं कुरैशी साहब, मखदूम साहब हैदरी, कितना बड़ा राज़िक है मेरा अल्लाह। हजरत सुलेमान ने तख्त छोड़ा, मुसल्ला बिछाया, सजदा करके कहते वाकई तेरा काम है इनको रजाना। वो सुलेमान का दस्तरखान, वो मूसा का दस्तरखान, बहुत बड़े नाम। ये हमारे सरदार मुस्तफ़ा शहनशाह की हुकूमत और इक़्तिदार मनवाया है अपना, कि मेरे महबूब मेरे सरदार ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरा कलमा पढ़ो लेकिन पिछले नबियों को भी मानो, वरना जो नई हुकूमत आती है वो पिछली का गिला करती है कि वो ये काम शाम अच्छे करके नहीं गए, हम ठीक काम करेंगे। लेकिन ये इक़्तिदार मुस्तफ़ा है, फरमाया उनको पहले मानो। मैं उनकी रिसालत का भी मुहाफिज हूं। कायनात में मौला आपकी इज्जतों में रिज़्क़ में इजाफा ना करे, मैं ज़ाकिरी छोड़ दूं। कायनात में 2 दस्तरखान है, सुलेमान और मूसा का दस्तरखान बहुत बड़ा है, लेकिन इन पर जो बर्तन थे वो पीतल के, तांबे के। क्या बात है जी, क्या बात है सर। और वही बर्तन बार बार धो धो के मेहमानों के सामने आते रहते थे। वाह 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 वाह, कि ये मेहमान चले गए, बिस्मिल्लाह सर, ये मेहमान चले गए, फिर बर्तन साफ होके वो आ गए, फिर वो दूसरे चले गए, फिर वही बर्तन साफ होके आ गए, वही बर्तन बार बार आ रहे हैं, पीतल तांबे दे। कायनात में 2 दस्तरखान है जिन पर सोने चांदी के बर्तन थे, एक हसन मुज्तबा का, दूसरा हसन की पाक नानी का। ये मोहल्ला सारे का सारा हाथ उठा रहा है। हसन मुज्तबा के दस्तरखान पर सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, ऊपर हीरे लगे हुए, कीमती चम्मच। और मेरे शहनशाह की और आपके मौला की ये फितरत थी कि मेहमान बैठते तो सरकार मेहमानों के गिर्द ना यूं चक्कर लगाते रहते कि कहीं खाने की कमी हो तो वहां हुक्म दिया नौकरों को भी पूरा करो।
सरकार ने एक मंजर देखा है कि बंदा जो एक लुकमा खाता है फिर प्लेट को देखता है ललचाई हुई आंखों से कि यार क्या बात है, सोने की प्लेट, इतना कीमती गिलास यार, कितने कीमती जग है यार, कैसे हीरे लगी हुई है, आए आए आए। झोली फैलाना दाद ना देना। मेरे सरकार ने ये मंजर देखा, मेरे बादशाह जो चलते 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 अली शहनशाह का अमीर बेटा है, अमीर बाप का अमीर बेटा है, हैदरी आज। अब जो बंदा शिया ने हैदर करार तशरीफ फरमा हो, जो जवान बुजुर्ग ना, जवान एक हाथ में नीचा रहा उसकी मर्जी की बात है वरना उठ जाएगा। मेरे मौला जो चलते 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 उसके आगे पीछे खड़े हुए, जैसे उसने फिर प्लेट को उठाकर देखना शुरू किया कि यार सोने की प्लेट है यार, कितनी कीमती होगी। मेरे मौला ने अपना इमामत वाला, रहमत वाला, विलायत वाला, इज्जत वाला, शफकत वाला, बरकत वाला, तहारत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हो भाई रज के खा, हम खाली बर्तन वापस नहीं लेते। आबाद और शाद रहो जो हाथ उठा उठा के मेरे मौला से खैरात ले रहे हो। सरकार 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 हैदरी आल। और दूसरा दस्तरखान हसन मुज्तबा की पाक नानी मलिकतुल अरब जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी खदीजा का भी जिसे मानी नहीं आता वो भी हमें कहता है कि भाई मैं ठीक है जी। ये अलग मौजूद है, फिर कभी छेड़ेंगे। जनाब खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पर छोटी से छोटी रिवायत है कि 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करता था, 1000 दोपहर का, 1000 रात का। ये छोटी रिवायत है। जो बीबी की दौलत है ना, जो आपको सुनाते हैं जाकिरीन उलमा वाइजीन खुतबा, ना बंदा इतनी दौलत कमा सकता है ना इतनी संभाल सकता है। बीबी की दौलत में मशीयत का हाथ है, खुदा की कसम। 1000 बंदा दस्तरखान, मैं अरब का वो पगदार दिखा, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, पूरे अरब की कर रहा हूँ। अरब का वो शिमले वाला दिखा, वो ताजिर दिखा, वो सरदार दिखा जो बीबी का मकरूज नहीं था, जो हसन की नानी से कर्जे माफ करवाने नहीं आता था। थक पाए हो यार। एक जुमला कहना है, ये सादात आजादार मेरे सरदार सारे तशरीफ फरमाए, इतने इतने बुजुर्गान पढ़े लिखे लोग बैठे हो, इस जुमले की कीमत जरूर चाहिए। बाकी पूरी जिंदगी जाफर को कभी वहां ना करना, मैं शिकवा ही नहीं करूंगा जब कभी मुलाकात हुई। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। जियो जियो, हाथ बुलंद करके हैदर हैदर। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा करे भाईजान। मौला मेरे बुजुर्गों को, आप जवानों को, सादात को मौला एक बार हाथ चांदे हो जवान, मेहरबानी पुत्र हैदरी। मैं फिर कहता हूं सरकार हुक्म हो गया तो सरकार नौकर हो गया जी। अली का बाबा मकरूज नहीं था जिसकी जेब में हर वक्त अल्लाह के घर की कुंजी रहे। कलीद बरदार काबा है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। और ये रिवायत भी ना सुना करो, अल्लाह का वास्ता ना पढ़ा करो कि जब अली काबे में आए तो वहां बुत पड़े हुए थे, बुतों ने क्या बिस्तर चुको तो चलिए। ये कितने लिखे भाई? नहीं लिखा हुआ कहीं, है ही नहीं। ये झूठी रिवायत है अमर आस बिन वैल मलाउन की कि जब अली काबे में आए थे तो वहां बुत पड़े थे और हमने कहा वाह 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 वाह। बुतों ने कहा उठो चले। कैसे बुत आ सकते अंदर? चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख सकता है? काबे में बुत रखे गए और वो भी काबे के अंदर नहीं, बाहर। जब काबे के मुहाफिज चले गए तो काबे के बाहर बुत पड़े थे, अंदर शंदर नहीं। तो दाद बनती थी मौला की कसम है। अबू तालिब मकरूज नहीं था। और जब खदीजतुल कुबरा का बीबी के माल जाता था तिजारत के लिए शाम की तरफ, तो मक्के से काफिले जाते थे और मक्के में जो छोटे छोटे चोर थे, छोटे छोटे डाकू लुटेरे, अभी मैं दौरे जहलियत की बात कर रहा हूं, जब अभी रसूलुल्लाह इमाम ने ऐलान ही नहीं किया है, तो उनको तो पता होता था ना ये काफिला जा रहा है और फलां दिन वापस आएगा, तो वो रास्ते में छुप के बैठते और लूट लेते। और लोग परेशान कि माल लूटा जाता है जो बीबी के साथ जिनका हिस्सा था। तो बीबी ने सोच में कि अब क्या किया जाए इनका, सब ने शिकायत की। ये हाथ बांध के खड़ा हूं। बीबी ने अपनी कनीज़े खास को बुलाया,
और कहा कि यहाँ पे रईस अरब रहते हैं हजरत अबू तालिब उनका नाम। सुभान अल्लाह। मेरा पैगाम दो कि मैं उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहती हूँ। वो हाशमी खानदान बड़ा करीम, उन्होंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं हाजिर हो जाऊँ। तो बीबी ने कहा नहीं, मैंने हाजिर होना है। अगले दिन पहरे लगे, पर्दे का इंतजाम हुआ, बीबी के साथ कनीजें, गुलाम, सैयदा की सवारी चली हवेली इमरान की तरफ। आगे हजरत इमरान ने अपनी शहनशाही के साथ इस्तकबाल किया। दो मसनदें लगीं, एक पर जनाब इमरान बैठ गए, एक पर सैयदा खदीजतुल कुबरा। दो बड़ों की मुलाकात हो रही है। मुर्शद अगर जुमले की कीमत मुझे बच्चे दे दे, कसम से मैं इनके लिए हर वक्त दुआएं करूंगा, फिर भी करूंगा, लेकिन मेरा भी हक बनता है कभी ये बच्चे खुश भी हो जाए हमसे। सरकार अबू तालिब ने कहा कि आपकी तशरीफ आवरी का मकसद पूछ सकता हूं कि आप इतने, मैंने जो कहा था मैं आ जाता हूं तो आप आई, सबब? काश लफ्ज मैं सुनता जो मैं अभी कहने लगा हूं, पढ़ता कोई और, मैं सुनता बड़ा चंगा। जनाब मलिकतुल अरब ने कहा सरकार आपके इल्म में है कि मैं आपकी रियासत में एक छोटी सी ताजिरा हूं। वाह 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 वाह। ये हाथ मोहताज न करे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जो हाथ हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की शान के लिए बुलंद हुए हैं। हाय हाय हाय, आपकी रियासत में भाईजान, बिस्मिल्लाह मुर्शिद, छोटी सी ताजिरा हूं। सरकार ने कहा नहीं नहीं, आप मलिकतुल अरब हैं। तो मैं शिकायत लेके आई हूं। किसकी? उनके सरकार मेरा काफिला मक्के से जाता है और मक्के में ही आता है। ये छोटे छोटे यहाँ पर लुटेरे चोर रहते हैं, उनको पता हो तो रास्ते में लूट लेते हैं, हम क्या करें? बिस्मिल्लाह जी। तिजारत के लिए नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ पर रुक कर जुमला कहूँ तो मैं यूं ही कहूँ, चूंकि जनाब खदीजा भी और जनाब अबू तालिब भी दोनों एक ही मिशन के मुहाफिज हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हैदरी आज सरकार ने कहा आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाएं, आज के बाद नहीं लूटा जाएगा, कोई दारू टोकर नहीं होगा। इत्मीनान के साथ जनाब मखदूमा वापस आ गए। कनीज खास ने महल सराम में आकर बीबी के हुजरे में जाकर पूछा कि आप बड़ी मुतमैन होकर तशरीफ फरमाए। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, इतना ही कहा कि आज के बाद नहीं होगा, तो आप मुतमैन हो गए। फरमाया कहा किसने है? उन पे यकीन रखना पड़ेगा। अब पॉलिसी देखना जी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सोच देखना। सरकार ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मक्के में ऐलान करो, बड़े छोटे अच्छे बुरे नमाजी परहेजगार जो भी हैं, चोर डाकू, सबकी दावत है अबू तालिब की हवेली में। आ गए लोग, खाने पक गए। अबू तालिब की हवेली का खाना, बंदे मजबूरन रोटी पीछे कलमा पढ़ लिया। एडी सोहनी लंगर पकाते सन सरकार। इतना कोई आले मोहम्मद के घर के खानों में लुत्फ था कि जिन्हें भूख नहीं लगती थी वो भी मांगने आ जाते थे। अल्लाह अकबर, क्या ज़ियारत हो गई है, बड़ा लुत्फ आ गया है जी। खाना शाना खबरा दिया। एक बंदे ने जुर्रत की कि हाँ कि सरकार ज़्यादा फरमाया, इतना इंतजाम किया क्यों? फरमाया तुम्हारा फायदा करना चाहता हूं, अब जो पहुंचेगा यही पहुंचेगा। क्या फायदा? उन्होंने कहा ये मलिकतुल अरब का नाम सुना है? उन्होंने कहा जी सुभान अल्लाह, या जो भी किसी ने कहा, कमाल का नाम, इतनी बड़ी ताजरा, पूरे अरब में ऐसा जोड़ ही नहीं। फिर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ना उसके साथ शराकत दारी करा दूं। एक दो जरा पहुंच गया है वो कंजूसी ना करेगी। ये तो बंदा हम जैसे किसी गरीब से कहे कि तेरी शराकत दारी करा देता हूं बिल गेट्स के साथ, तो वो खुश हो जाएगा। रेडी वाले से जो बंदा गए, उन्होंने कहा जी शराकत दारी की कोई शर्त? फरमाया कोई नहीं, 10 ऊंट ले आओ, वापसी पे 20 ले जाओ। 1 ऊंट ले आओ, जब काफिला वापस आएगा तिजारत से 2 ले जाओ। वो एक बंदा उठा, उसने कहा जी ऊंट ना हो तो बकरियां। फरमाया चलेंगी। हाँ जी, 1 बकरी ले आओ, वापसी पे 2 ले जाओ। मुर्गी तक? फरमाया चलेंगी। अंडे? चलेंगे।
अब यूं यूं करने की आदत ही मैंने छोड़ दी है। पूरी शराकतदारी, अंडे, बकरियों वाले, अंडों वाले, ऊंटों वाले, सोने वाले, हीरे वाले, छोटे बड़े सब ने हिस्सा डाला। काफिला चल पड़ा शाम की तरफ। और जिसके अंडे थे ना काफिले में, वो भी तलवार लेके चल रहा था, खबरदार हमारा माल जा रहा है। क्या मेयार है हजरत अबू तालिब। भाईजान 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 भाईजान, मौला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। एक बार हाथ चाहो चाहे पूरा अरब मकरूज था, अली का बाबा मकरूज नहीं था। जाफर सिमट गया, आपके इश्क में ज्यादा पड़ गया हूं। वो मूसा का दस्तरखान, वो सुलेमान का दस्तरखान, वो खदीजतुल कुबरा का दस्तरखान, हसन मुज्तबा का दस्तरखान। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का नाम सबको याद है। ये मुस्तफ़ा का साहबी है, मुर्तज़ा का साहबी है, मौला मुज्तबा का साहबी है, सुल्तान करबला का साहबी है, सज्जाद मौला का साहबी है, पांचवें मौला का भी साहबी है, हदीस किसा का रावी है, करबला का पहला मुजावर और जवार है। इसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तीसरा दिन देख रहा हूँ हसनैन शरीफैन सरकार मुस्तफ़ा और अली मौला फाके में है, एक खंदक के मौके की बात है। तो तेरे घर में खाने पीने का सामान है ताकि उनके फाका कुशाई हो जाए हमारी। अच्छा जी, फिर कहते और मैं वो जिसको अंडे वालू था ना, जो अंडे थे जिसके, वो भी कह रहा था खबरदार किसे मैली अख नाल वेखे जाते। जैसे जमाना दीवाना कहते हैं, उसे भी पता है कि अबू तालिब की शान क्या है। ये मौजूदा है ना सरकार। उसकी बीवी ने कहा तू घर का मालिक हजरत जाबिर से, छोटा सा बच्चा बकरी का 20 रोटियों का आटा है, कर गुजारिश सरकार से जो मेहरबानी करें। वो सरकार के पास पहुंचा, सलाम किया। सरकार ने कहा हाँ जाबिर मेरा भी सलाम। बोला गुजारिश करनी है, बोलो। कहने जी मैं हौली बोलना है, ऊंचा नहीं हो। अच्छा आस्ता बोल। अब जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता, आपको फन है सुनने का। कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, ठीक है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, ठीक है, आप खुद मेरे मौला अली, शहजादे पाक हसनैन, सलमान अबूजर, हुज़ैफा मिकदाद, मौला गरीब आदमी 20 रोटियां ने, ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और दोस्त सुनेगा तो अच्छा नहीं लगता, हम किस किस को 20 रोटियां खिलाऊंगा। सरकार फरमाते हैं इसलिए ऐसा बोल रहा है कि कोई और ना सुने। जी मौला। फरमाते हैं बिलाल जी बादशाह ऐलान कर, जाबिर के घर खाने की दावत है। यार आपकी क्या बात है यार, कसम से इधर वाले चुप कर गए। हजरत बिलाल वहीं सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। उन्होंने कहा या अहलल मदीना, पूरे मदीने वालों, तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। जी बादशाह मेहरबानी। जाबिर ने ऐलान सुना, सरकार के कदम पे हाथ रखा, फरमाते हाँ हाँ इंतजाम करो हम आ रहे हैं। जाबिर घर पहुंचा थोड़ा सा उदास, तो उसकी बीवी ने कहा जाबिर क्यों उदास है? सरकार ने दावत कबूल नहीं की। कर्मा लिए जी में सरकार की थी, किस करनी है। तो उससे क्या फिर तू खुश हो, तू क्यों उदास है? वो कहते पहले सुन तो ले। उन्होंने कहा सुना। कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा कहा कि सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, छोटा सा बच्चा बकरी का है, तो आप खुद मेरे मौला अली, तो इतने सारे लोग। सरकार ने बिलाल से कह दिया, उसने ऐलान कर दिया पूरा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू औरत जात है, तू घर से बाहर जाती नहीं, लोगों के मत्थे ते मैं लगना है, सारी जिंदगी में शर्मिंदा शर्मिंदा फिरूंगा कि जाबिर के घर से हमें रोटी नहीं मिली। तो हाथ ना होया तो मैं उदास हो गया था। मैं कहता हूं ये जुमले पर पत्थर भी कहेगा कि यार मुझे बोल पड़ना चाहिए। जाबिर की बीवी उठी, जाबिर के सामने हाथ बांध के कहती है जाबिर शरीयत मुस्तफ़ा में हुक्म है कि ज़ौजा अपने शौहर के सामने बुलंद आवाज में बात नहीं कर सकती, लेकिन आज मुझे माफ करी, मैं इसके मोहम्मद में करने लगी हूँ। जाबिर कहते चल करना कर, क्या कहना चाहती है? कहते जाबिर अरसा हो गया है तुझे नालैन मोहम्मद साफ करते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। जियो, ये वो हाथ हैं जो खैरात ले गए हैं मेरे बादशाह की बारगाह। हैदरिया ओ आखिर तक सलाम। मैं खाना तैयार करती हूँ, तो सर भेजन मेहरबानी, तो सरकार का इंतजार कर। खाना भी तैयार हो गया, सरकार भी तशरीफ ले आए। आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई हजरत अकील से रिवायत है, हजरत अकील अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने गिने जाबिर के घर बंदे 1600 बंदा था।
हाँ सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नजर मौला हैदरी आज सरकार का जाफर ने सलाम किया, बंदे बुंदे भी उस वेखे, खाना सरकार तैयार है, ले आओ। छोटी सी देगची सालन की, 20 रोटियां रुमाल में, सरकार की खिदमत में पेश कर दी। उस बंदे ने मुझे क्या सुना, 50 मिनट, जो अभी भी ना खुश हुआ। 1600 बंदे के सामने सरकार मेरे बादशाह हुसैन के पाक नाना ने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआबे दहन डाला। वाह 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 वाह। कदी तू ही पा के वेख सालाने च जनानी चम्मच चुक लेगी, मुंह वेख मोहम्मद जैंदा। क्या बात है आपकी। जाबिर ले जा, अपनी बीवी से कह इसका ढक्कन पूरा ना हटाए, आधा ढक्कन हटाए और तकसीम शुरू करे। और हजरत अबू जर से कहा 1600 बंदे को कह दे कि कोई बंदा शर्मा शर्मू के ना खाए, लेट लेट के खाना है, घुटना टेक के खाना है। 1600 बंदे ने केवल इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, फिर कह रहा हूँ इतना खाया, कितना कहूँ इतना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ पर अपने घर को रुखसत हुए। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुकमे सरकार मुस्तफ़ा ने, 2 लुकमे मेरे मौला मुर्तज़ा ने, 2 लुकमे हसनैन शरीफैन ने तनावुल फरमाए, ताकि जाबिर के दिल जोई हो जाए। उठे दस्तरखान से महबूब खुदा, अबा उठाकर बिला तस्बीह कांधे पे रखी और आवाज देकर कहते, जाबिर तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, जाते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा है। अपनी बीवी से कह दे ढक्कन पूरा ना हटाए, कयामत तक खिलाती रहे। और जिसका लुआब कयामत तक का रिस्क बढ़ा सकता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भेजा, बिस्मिल्लाह भेजा। हैदरी आली। और वो जो तूने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था, दुआ करना, उसकी खाल किधर है? जी वो है, ले आ। वो ले आया। ये तेरे मेहमानों ने हड्डियां फेंकी, इकट्ठी कर। हाय हाय हाय। उसने इकट्ठी की, ये खाल के अंदर डाल। उसने डाली, ऊपर रहमत कुल ने बिला तशबीह हाथ फेरा, वो मैं करके फिर भाग गया। ये कायनात का निजाम है बादशाह। आप मेरे लिए भी दुआ करना मुर्शिदाबाद से, जो अल्लाह ने आले मोहम्मद के इख्तियार में दे दिया है। और अल्लाह को चूंकि एतमाद वाले बंदे को इख्तियार दिया जाता है। आप जो बड़े लोग हैं, आप भी अपने एतमाद वाले नौकर को घर तक आने देते हैं। हर बंदा घर तक नहीं आता है। तो अल्लाह को आले मोहम्मद पर यकीन ही इतना है, उसने कहा आप जो भी करोगे समझो कि मैं कर रहा हूँ। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये 14 वही चाहते हैं जो मैं अल्लाह चाहता हूँ। और कमी भी इन्होंने भी नहीं रखी। पुत्र ते पुत्र रहे, धियां तक कुर्बान कर देते हैं हुसैन। अल्लाह अकबर। जिनकी है निकल गई है, आपकी है पर जाफर की नस्ल कुर्बान है। यार मेरी औलाद इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। चूँकि यह है सुनने के लिए कहाँ से चल के आई है अली की बेटी। ये हमारा अकीदा नहीं है कि जनाब आलिया मजलिस में तशरीफ फरमा होती है। अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी ने लिखा है कि हर मजलिस में होती है अली की बेटी, क्योंकि हसरत ही इतनी है ज़ैनब आलिया की हुसैन को है करने के लिए कि अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया है, जहाँ मजलिस होगी ज़ैनब वहाँ होगी। मौला आपको सेहत दे, मौला आपके रिज़्क़ को इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। बानियान मेरे बिरादरान भाइयों को मौला और सेहत सलामती अता फरमाए। मरहुमीन के दर्जात बुलंद हों, आपके मरहुमीन के दर्जात बुलंद हों। क्या पढ़े जाफर गुरबत आले मोहम्मद, कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें। जो किताबों में मसाइब लिखा हुआ है, अल्लाह की कसम वो सुनाया ही नहीं आपको, बस करीब करीब से गुजर जाते हैं। अकबर की बर्छी हुसैन ने निकाली है, मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं। मेरे बादशाह ने लगती हुई नहीं देखी कि बर्छी लगी कैसे है, तो कर देनी थी यार, लगी कैसे है ये नहीं देखी। अब्बास के बाजू उठाए हैं, कलम होते नहीं देखे। कासिम के टुकड़े चुने हैं, ये हाथ बांध के खड़ो, माफी दे देना, टुकड़े होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है रबाब का पाक बेटा तेरा मौला असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है।
बाप के हाथों पे तड़प के कहता है बाबा काश मेरी गर्दन छोटी ना। वाह वाह। जो है करे तो एक दफा ऊंची कर देना अली असगर मौला की गुर्बत पर, एक दफा कर देना। बेटा बैठ जाओ मेरा चंदा, मौला तुझे जिंदगी दे मेरा बेटा। असगर शहनशाह की गुर्बत पे जरूर है किया करो। जो अहले सुन्नत भाई बैठे हो मैं सदके हो जाऊं, आखिर तक है निकल गई है। अहले सुन्नत भाई जो तशरीफ फरमाओ, आपके मजहब में मातम की इजाजत नहीं है ना करना, लेकिन है कि इजाजत अहले सुन्नत के मजहब में भी है तो अहले सुन्नत भी कर देंगे। ये वहद शहीद है मेरा मौला असगर। अच्छा अल्लाह ना करे आप वकला बैठे हैं, बरिस्टर लोग बैठे हैं, मुझे देखना, इधर देखना मेरा, इधर देख मेरा बेटा, इधर देख, कुछ ना कर। और बड़े इंतजामिया के बड़े बड़े अफीसर लोग बैठे हैं आप, अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए अनोखा, कोई बम अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो जाते हैं, अखबार पे टेलीविजन पे पट्टी चलती है, अखबार पे लिखा होता है छोटे बच्चों को ये मंजर ना दिखाना क्योंकि बच्चे के जहन पे नक्श ना हो जाए। मैं सदके हो जाऊँ, अल्लाह करे जाफर मर जाए मैं अपने घर खलोता, या फिर आप सारे है करें। जैसे 3 नोकों वाला तीर हुर्मिल बेगैरत की कमान से निकला ना, आते हुए तीर को देखकर हुसैन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन असगर ने आंखें खोल के कहा आ मैं अल्लाह के दीन के लिए। वाह वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं। आखिरी लफ्ज है भाई के हवाले मिंबर, माफी देना ढेर सारा पढ़ गया आपकी मोहब्बत में, इतना ना पढ़ता तो शायद आप बानियान और आप राजी भी ना होते, और आप राजी ना होते तो मौला राजी कैसे होता मुझसे। बंदा जब दुनिया में आता है ना तो उसका घर होता है, जब दुनिया से रुखसत होता है उसकी कब्र होती है। अल्लाह के जहान में वाहिद शहीद है मेरा बादशाह मौला असगर, जिसका ना घर है ना कब्र। अभी दुनिया में आए थे तो हुसैन मौला ने वतन छोड़ दिया, पूरी करबला फिर के वे तुझे असगर की कब्र नहीं मिलेगी। आओ आज के आपके शहर में मौला आपके बाबा के दर्जात बुलंद करे साहब के, आपके शहर में किबला मैं इन अजीम हस्तियों के सामने बताना चाहता हूं कि रबाब का पाक बेटा दफन कहाँ है। 11 मुहर्रम को भाई को छोड़कर बहन चली गई शाम, 13 मुहर्रम को ईसाइयों का काफिला करबला के करीब से गुजरा। यह खुशबू का ताजर था जो ईसाइयों के काफिले का सालार था। इसे करबला के जंगल से खुशबू आई, अपने नौकरों से कहते लगता है कोई जन्नत का ताजर जमीन पे आया हुआ है, और इसके साथ खुशबू की बात करते हैं। जैसे जंगल करबला में दाखिल हुए, मंजर ही अजीब है, कहीं किसी लाश का टुकड़ा, कहीं किसी लाश का टुकड़ा। अपने नौकरों से कहते लगता है कोई नबी या वली मारा गया है, आओ इस अल्लाह रासी की कब्र बनाए। इन्होंने कब्र बनाने का इरादा किया, इधर से बनु असद के कबीले के लोग बह रहे। अब मुझे माफी देना, असदियों के सरदार ने पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा जी हम ईसाई हैं। कहते फिर तुम इसकी कब्र नहीं बना सकते, क्यों? उन्होंने कहा ये आम बंदा नहीं है। कौन है? फरमाया हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। जड़ ईसाई गल की थी मेरे जिगर छुरी है। ईसाई कहते इस मोहम्मद का बेटा है तो इसे मारा किसने है? ओ मैं सदके हो जाऊं। असदी कहते हैं मारा तो मुसलमानों ने है। वो कहते हैं फिर शर्म नहीं आती, दफनाओगे भी तुम? ये वो लोग बैठे हैं जिनके शहरों में 2-2 साल से आजादारी हो रही है, 200 साल हो गए हैं, ये उस इलाके में मैं खड़ा हूं। ऐसा है ना सरकार? करीब था कि दोनों कबीलों की जंग होती, एक गुबार फटा, फटे गुबार से जंजीरों की आवाज आई। सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जंग न करना, मैं इसके खून का वारिस सज्जाद कूफा से मौजे के साथ करबला पहुंच गया हूं। ईसाइयों को बुलाकर कहते पहले कलमा पढ़ो, जितने बुजुर्ग बैठे हो तुसी जरूर है करना, तुसी अज मैं तुहानू तकलीफ पिया देना। जदों सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ईसाइयों के कलमा पढ़ो, ईसाइयों का सरदार मेरे बादशाह की नालैन ते हथ रख के आदे पढ़ते हैं कलमा तेरा हुक्म जो होया, पर अपनी गुरबत दा वास्ते सानू दस तेन लुटण वाला कोई ईसाई हा? सज्जाद फरमाते हाँ या ना हा, पहले मेरे बाबे और दादे का कलमा पढ़ना पैना। अलीजन वलीजुल्लाह दा कलमा पढ़ा के सरकार ने 70 ईसाइयों को मोमिन किया। फरमाते पहले सबसे पहले मेरे बाबा की कब्र बनाओ। आखिरी लफ्ज है, लफ्ज नहीं छुरी है, लग गई तो सारा दिन याद रहेगी। इतना बड़ा लफ्ज कह रहा हूं किबला, कराची मेरे बाद से साबिर हुसैन शाह किबला अल्लाह मकाम बेहल वालों ने मजलिस पढ़नी थी। इस लफ्ज मैंने कहा उन्होंने मजलिस ना पढ़ी, कराची से लाहौर एयरपोर्ट तक मेरी गर्दन में बहन डाल के रोते हैं और दुआएं देते हैं। यहाँ दुआ देने के लिए लफ्ज हदिया कर रहा हूँ। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाबा की कब्र बनाओ, 70 वो बाकी असदी हुसैन की कब्र छोड़कर मातम करते हुए आपके बीमार मौला के सामने आए।
रिदाओं के आजादार है सजाद। मातम करके कहते हो मेरे बाबा की किस गुर्बत पे मातम करते हो। वो कहते तेरे बाबा की गुर्बत पे मौला मातम नहीं कर रहे, आपको इमाम में वक्त समझ के मसला पूछने आए हैं, पूछो, समझ आए तो है जरूर करना। वो कहते हैं मौला आपके बाबा के सीने के ऊपर इतना सारा कोई गोश्त का टुकड़ा पड़ा है, हमें बताओ वो दुफनाना है या जुदा करना है। सज्जाद मातम करके कहते हो ये गोश्त नहीं, मेरे असगर की लाश है। और जब शाम गरीबा को घोड़े दौड़े थे, मेरा बाबा कभी इस पहलू में असगर को छुपाता था। बाबुल हवाइज के सदका में मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। अली असगर मौला के सदका में मौला और आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आओ भाईजान, मेहरबानी।